एक बार एक राजा का दरबार खुले आसमान के नीचे लगा हुआ था। ठंड का मौसम था और सुनहरी धूप सभी को हल्की हल्की गर्माहट दे रही थी। अनेक प्रकार की कलाओं की जानकारी रखने वाले लोग राजा के सामने अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर रहे थे। कोई जादूगर अपना जादू दिखा रहा था तो कोई गायक मधुर गीत गा रहा था। सभी विद्वानों को अपनी कलाओं को दिखाने का मौका दिया जा रहा था। तभी एक व्यापारी आया। उसके पास 2 चमकदार हीरे थे। उसने हीरो को राजा के सामने रखा और कहा, मैं आपकी प्रजा के ज्ञान को परखना चाहता हूँ। ये 2 हीरे सबके सामने रखे हैं। इनमें से एक असली है और एक नकली है। आपके साम्राज्य में जो भी व्यक्ति असली हीरे को पहचान कर बता देगा, उसको मैं ये हीरा दे दूंगा। और यदि कोई भी असली हीरे को नहीं पहचान पाएगा तो आप मुझे इस हीरे की कीमत के बराबर धन देंगे। राजा ने बड़े ही उत्सुकता के साथ इस शर्त को मान लिया और अपनी प्रजा से दोनों हीरों में से असली हीरे को पहचानने को कहा। एक एक करके बहुत से योग्य व्यक्ति आते गए, लेकिन असली हीरे की पहचान कोई नहीं कर पा रहा था, क्योंकि दोनों ही हीरे एक जैसे दिख रहे थे और दोनों ही धूप में बहुत चमक भी रहे थे। राजा को बड़ा दुख हुआ कि उसके साम्राज्य का कोई भी व्यक्ति असली हीरे को नहीं पहचान पा रहा था। राजा ने शर्त के अनुसार हीरे की कीमत का धन उस व्यक्ति को देने ही वाला था। तभी एक अंधा व्यक्ति जोर से चिल्लाया, मैं असली हीरे को पहचान कर सकता हूँ, मुझे मौका दिया जाए। सभी लोग अचंभित हो गए और वो बड़े हैरान भी थे कि अंधा व्यक्ति असली हीरे को कैसे पहचान पाएगा। उन्हें लगा कि यार ये अंधा है, हम आंख वाले तो पहचान नहीं पा रहे, अंधा क्या करेगा इसमें आकर। लेकिन राजा के पास और कोई रास्ता भी नहीं था। उसने अंधे व्यक्ति को हीरे के पहचान करने की आज्ञा दे दी। अंधे व्यक्ति ने दोनों हीरो को हाथ में उठाया और कहा, मेरे दाएं हाथ में राइट हैंड में जो हीरा है वो ही असली हीरा है और बाएं हाथ में जो हीरा है वो कांच का है। तभी राजा ने कहा, तुम यह कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे दाएं हाथ वाला हीरा ही असली है और बाएं हाथ वाला हीरा नकली है। अंधा व्यक्ति बोला, मेरे दाएं हाथ वाला हीरा धूप के ताप से भी गर्म ना होकर ठंडा है, अतः यह असली हीरा है। जबकि मेरे दूसरे हाथ वाला हीरा धूप से गर्म हो गया है, अतः यह कांच का बना हुआ है और नकली यानी आर्टिफिशियल है। व्यापारी ने अंधे व्यक्ति की बात मान ली और कहा, अंधे व्यक्ति द्वारा बताया गया हीरा ही असली है और अब शर्त के अनुसार यह हीरा इस अंधे व्यक्ति का हुआ। लेकिन अंधे व्यक्ति ने जो असली हीरे की पहचान बताई वह तो मुझे भी नहीं पता थी। असली हीरे की पहचान का मेरा दूसरा तरीका है। राजा बोला, आपका तरीका कौन सा है? आप भी हमें असली हीरे की पहचान का तरीका बता दें। तभी व्यापारी ने दोनों हीरो को अपने हाथ में लिया और जमीन पर गिरा दिया। गिरने से एक हीरा टूट गया जबकि दूसरा बिल्कुल सही रहा। व्यापारी बोला, जो हीरा नकली था और कांच का बना हुआ था वो टूट गया और जो असली था उसके गिरने से उस पर कोई नुकसान नहीं हुआ। राजा बहुत खुश हुआ और व्यापारी को इनाम दिया तथा व्यापारी ने शर्त के अनुसार अंधे व्यक्ति को असली हीरा दे दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आज ये स्टोरी जो सुनाई है इसमें इंस्पिरेशन क्या है और इस कहानी से हमने क्या सीखा, इस कहानी का मॉरल क्या है। तो दोस्तों, इस इंस्पिरेशनल स्टोरी ऑन डायमंड में ये बताया गया है कि इस दुनिया में भी 2 तरीके के व्यक्ति होते हैं। एक सफल व्यक्ति होता है जिसका स्वभाव हीरे जैसा होता है और दूसरा असफल व्यक्ति होता है जिसका स्वभाव कांच जैसा होता है। एक दिन में हमारे दिमाग में हजारों विचार आते हैं और सैकड़ों विचार दूसरे लोगों के भी हम सुनते हैं और जानते हैं। इनमें से बहुत से सकारात्मक विचार यानी पॉजिटिव थॉट होते हैं जो हमें प्रेरित करते हैं, मोटिव करते हैं, और बहुत से नकारात्मक विचार नेगेटिव थॉट्स होते हैं जो हमें प्रेरणाहीन कर देते हैं, डिमोटिवेट बनाते हैं। जिस तरह असली हीरा ओरिजिनल डायमंड अपने ऊपर आए ताप हीट को ग्रहण नहीं करता और हमेशा शीतल यानी कूल बना रहता है, उसी तरह एक सफल व्यक्ति नकारात्मक विचारों नेगेटिव थिंकिंग को ग्रहण नहीं करता और हमेशा सफलता प्राप्त करता रहता है। सकारात्मक सोच पॉजिटिव थिंकिंग को ग्रहण करने वाला व्यक्ति सकारात्मक विचारों को पॉजिटिव एटीट्यूड वाला होता है और उसकी प्रेरणात्मक व्यक्तित्व इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी की चमक सभी को दिखाई देती है। वो अपने विश्वास के दम पर जीवन में सफलता प्राप्त करता जाता है और एक दिन उसकी चमक पूरी दुनिया महसूस करती है। हीरे जैसे चमक जैसी पर्सनालिटी के मालिक रतन टाटा जी के जीवन में यह बात पूरी तरह से लागू होती है। वो आत्मविश्वासी सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन और उच्च आत्मबल हाई विल पावर वाला व्यक्ति होता है, जबकि नकारात्मक विचार नेगेटिव आइडियाज को ग्रहण करने वाले व्यक्ति असफल फेलियर पर्सन रहते हैं। वह नेगेटिव आइडियाज को अपने माइंड में लेते रहते हैं और दोनों प्रकार के विचारों का युद्ध यानी वॉर ऑफ आइडिया चलता रहता है और अंत में बहुत संघर्ष स्ट्रगल के बाद नेगेटिविटी की जीत हो जाती है और पॉजिटिविटी हार जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम ज्यादा अगर किसी चीज के बारे में सोचते हैं और उस चीज से डरते हैं तो वो नेचर हमारे सामने लाकर ही रखता है। नेचर का रूल है कि आप अच्छा सोचें तो आपको अच्छा मिलेगा। अगर आप नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में लाते जाएंगे तो आपके साथ नेगेटिविटी ही जाएगी और नेगेटिविटी धीरे धीरे फैलती जाएगी और इतनी फैल जाएगी कि आपको वो फेल कर देगी और आपको असफल बना देगी।
अतः यह बात हमें सिखाती है कि अपने चारों ओर फैले नकारात्मक विचारों को खुद से दूर फेंक दीजिए और सकारात्मक विचारों को अपने अंदर सोख लीजिए। इस इंस्पिरेशन स्टोरी ऑन डायमंड में यह भी बताया गया है कि इसी प्रकार जीवन में बहुत सी परेशानियां आती रहती हैं। उन परेशानियों का सामना एक प्रेरित और सफल व्यक्ति यानी कि मोटिवेटेड और विक्टोरियस पर्सन ही कर पाता है। जिस प्रकार गिरने पर कांच टूटकर बिखर जाता है, ब्रोकन टू पीसेस हो जाता है, उसी प्रकार कमजोर व्यक्तित्व, वीक पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति भी जीवन में परेशानियां, ट्रबल्स के आने पर टूटकर बिखर जाता है और उसका आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिखर जाता है। जबकि हीरा गिरने पर भी नहीं टूटता क्योंकि वह अंदर से बहुत मजबूत होता है। इसी प्रकार एक सफल व्यक्ति मजबूत व्यक्तित्व का धनी होता है जो लाइफ में परेशानियों के आने पर भी नहीं बिखरता और सफलता के शिखर पर, पीक ऑफ सक्सेस पर पहुंच जाता है। अतः यह बात प्रेरित करती है, हमें इंस्पायर करती है कि एक सफल व्यक्ति बार बार गिरने पर भी उठ खड़ा होता है, जबकि एक असफल व्यक्ति गिरने के बाद फिर कभी नहीं उठता। तो आप कैसा बनना चाहते हैं? ग्लास की तरह, कांच की तरह या डायमंड हीरे की तरह? निर्णय, डिसीजन आपके ऊपर है। आप अगर चाहें तो खुद को कांच जैसा बनाएं, अपनी कीमत कम कर लें और एक दिन टूटकर बिखर जाएंगे। अगर आप खुद को हीरे जैसा बनाना चाहते हैं, हीरे जैसी चमक पाना चाहते हैं, तो आपको संघर्ष करना होगा, आपको मेहनत करनी होगी, आपको मोटिवेशन मिलना चाहिए, आपको पॉजिटिव थिंकिंग लाना होगी। और पॉजिटिव थिंकिंग कैसे आएगी? पॉजिटिव थिंकिंग आएगी जब आप पॉजिटिव सोचेंगे और आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे। आप ऐसे दोस्तों को साथ रहेंगे जो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। आप ऐसा सर्कल मेंटेन करेंगे जो हमेशा पॉजिटिव ही सोचते हैं। आप ऐसे लोगों के कांटेक्ट में रहेंगे जो आपको पॉजिटिव एनर्जी दें। देखिए, दुनिया ऐसी है कि अगर आप जैसी संगत रहेंगे वैसा आपकी रंगत दिखेगी। अगर आप गलत लोगों के साथ रहते हैं तो एक दिन आपका भी गलत करने को मन करेगा। अगर आप सही लोगों के साथ रहते हैं तो आप एक दिन सफल जरूर होंगे। अगर आप बिजनेसमैन और मोटिवेटर्स और इन सब माहौल में रहेंगे तो आपको भी मोटिवेशन मिलेगा और आप अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ते चले जाएंगे और आप किसी भी नेगेटिव थिंकिंग को अपने दिमाग में नहीं आने देंगे। वहीं इसके उल्टे अगर आप नेगेटिव लोगों से बात करते हैं जो असफल हो चुके हैं और वो कहते हैं कि कोई सफल हो ही नहीं सकता, तो फिर आपको भी असफल वो जरूर करवाएंगे, आपको भी ले डूबेंगे। खुद तो डूबेंगे लेकिन आपको भी लेकर डूबेंगे। इसलिए नेगेटिव लोगों से दूर रहें और जहां से आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट आता हो उस जगह से हमेशा दूर रहें, क्योंकि नेगेटिविटी ही असफलता का सबसे प्रमुख कारण होता है। जब इंसान के दिमाग में नेगेटिव सोच आने लग जाती है तो उसको डर बन जाता है और फिर वो काम मन लगा के नहीं कर पाता और उसे यही डर रहता है, मैं फेल ना हो जाऊं, मैं फेल ना हो जाऊं। नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं और धीरे धीरे वो सफलता से दूर होता जाता है और सफलता के करीब होता जाता है। इसीलिए हर मोटिवेटर हमेशा यही कहता है कि अच्छा सोचिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, नेगेटिविटी को अपने से दूर भगाइए, क्योंकि जहां नेगेटिविटी आती है वहां पर सक्सेस का आना फिर नामुमकिन भी हो जाता है। इसलिए नेगेटिविटी को अपने से दूर रखें, पॉजिटिविटी को अपने करीब रखें, फिर देखिए आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता।